हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्रग्स कितने टाइप्स की होती हैं, यानी कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया था, आपको एक नोटबुक बनवाई थी मैंने जनरल फार्मेसी की। तो इसमें ये जो सारा कुछ है आपने ज़रूर से लिख लेना है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एमसीक्यू लाओ एमसीक्यू लाओ। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हम सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू लाने वाले हैं और सारे के सारे लाने वाले हैं। तो बस आपको यही कहना है कि देखिए एमसीक्यू जो बनाते हैं ना हम, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे और आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, हम आपके साथ हैं। तो देखिए बात करते हैं जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए जो हमारी मेडिसिन्स या बोले तो जो ड्रग्स होती हैं वो नेचर के बेस पर वो 6 टाइप्स की होती हैं। देखिए सबसे पहले है सिम्टोमेटिक, और दूसरी है हमारी प्रिवेंटेटिव या बोले तो प्रिवेंटिव, और थर्ड जो है वो हमारी डायग्नोस्टिक, एंड फोर्थ है क्यूरेटिव, एंड फिफ्थ है हेल्थ मेंटेनेंस, एंड लास्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये ना जो हमारी सारी ड्रग्स के टाइप्स हैं, अब देखिए हर एक को ना मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ और आप तुरंत के तुरंत लिखते रहना। देखिए चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल लाइन से किसी भी लाइन से जुड़े हों, बट मेडिकल के अंदर आते हों, तो ये ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ये जो सारी बातें आपने मालूम ही होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे सिम्टोमेटिक ड्रग। तो देखिए ये ना हमारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो ना तो किसी डिसीज़ को ठीक करती हैं और ना ही प्रिवेंट करती हैं। बट ये करती क्या है, जो भी हमारी डिसीज़ हुई है उसकी वजह से जो सिम्टम नज़र आते हैं, बोले तो जैसे आपको जो फीवर आता है ना, वो सिम्टम होता है, वो कोई डिसीज़ नहीं होती है। तो जैसे फीवर को ठीक करने के लिए उसको जो मेडिसिन दी जाती है जैसे कि पैरासीटामोल, तो वो हमारी सिम्टोमेटिक हो गई, है ना। और ऐसे अगर आपको देखिए, अगर आपके सर में दर्द है, तो अगर आपके सर में दर्द किसी और वजह से हो रहा है, बोले तो आपको कैंसर की वजह से हो रहा है, फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, तो हम कैंसर की जो डिसीज़ है उसको ठीक थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सर के दर्द को ठीक कर रहे हैं। तो जो सर के दर्द को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जा रही है ना, उसको हम सिम्टोमेटिक बोलेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो है वो हमारी प्रिवेंटिव ड्रग। तो प्रिवेंटिव ड्रग वो हमारी ऐसी सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि कोई भी डिसीज़ हो उसको प्रिवेंट करने के काम आती हैं, उसको ट्रीट करने के काम आती हैं। यानी कि जो सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको किल करने के काम आती हैं, यानी कि जो डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं, ये जो कॉजेज़ होते हैं, मतलब जो कॉज करते हैं जो चीज़, ये उसी के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, वो है हमारी एंटीबायोटिक्स। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि प्रिवेंटेटिव या प्रिवेंटिव जो मेडिकेशंस हैं वो कौन सी हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक। तो देखिए डायग्नोस्टिक जो है वो हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ना तो किसी डिसीज़ को ट्रीट करती हैं और ना ही उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, बल्कि ये पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं कि आपको कोई डिसीज़ है या फिर नहीं है, या फिर आपकी जो बॉडी है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर क्या डिसीज़ हो सकती है। यानी कि ये डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि जाँच करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि लोहेक्सोल है और लोपेमिडोल है। तो ये जो है ना एक्सरे या फिर सीटी स्कैन के पहले यूज़ की जाती है, यानी कि दी जाती है पेशेंट को। तो अगर आपके ब्रेन में या फिर हार्ट में या फिर और कहीं कोई डिसीज़ है, उसको पता लगाने के लिए जो सारी मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है क्यूरेटिव। तो देखिए क्यूरेटिव जो है वो सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, यानी कि कोई भी ऐसी डिसीज़ जो कि किसी की कमी की वजह से हो रही है, तो जिसकी कमी हुई है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती हैं जो सारी मेडिसिन, वो हमारी क्यूरेटिव होती हैं। एग्जांपल है जैसे कि हमें डायबिटीज़ हो जाता है, तो डायबिटीज़ में होता क्या है, एक तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। दूसरा ये कि इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इंसुलिन दे दें, यानी कि वो हमारी क्यूरेटिव मेडिसिन हो जाएगी, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगी और जो हमारी डायबिटीज़ है वो क्योर हो जाएगी। यानी कि देखिए उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बस क्या है कि वो मतलब हमें इंसुलिन लगातार लेना पड़ेगा और जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन का टाइप है ड्रग्स का, वो है हेल्थ मेंटेनेंस। तो ये जो है सारी हमारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखती हैं। जैसे कि यानी कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और जैसे कि हमारी होती हैं प्रोटीन्स वगैरह, मतलब कि जैसे मल्टीविटामिन्स होती हैं और टैबलेट वगैरह जो आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं। और जैसे इसमें देखिए फल वगैरह भी आ सकते हैं आपके, जैसे खाने के पदार्थ हैं जैसे कि अंडा और प्रोटीन से जुड़ी मतलब कोई भी अदर चीज़ें, यानी कि जो हमारी लाइफ में जो हमारी हेल्थ है
उसको मेंटेन करके रखती हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कौन से इसके अंदर आती हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट में है वो है देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स या बोले तो ड्रग्स। तो ये जो है सारी हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वर्थ को कंट्रोल करने के काम आती हैं, यानी कि इसको फेल या बर्थ को कंट्रोल करने के काम आती है। तो इसको देखिए भाई क्या इसको मेल या फिर फीमेल लेता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का या ओव्यूम का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सारी मेडिकेशंस ली जाती हैं वो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस होती हैं। तो ये जो है हमारी 6 टाइप्स की मेडिकेशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और सारा कुछ आपने लिख भी लिया होगा। तो यही आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो आप लाइक करना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ शेयर करना।